मेरी मदद कर रहा है? नहीं। उस बच्चे के जीवन में कुछ सुधार हो पा रहा है? नहीं। सोसाइटी को कोई लाभ जा रहा है? नहीं। कोई संदेश जा रहा है? मतलब ही नहीं है। तो इस यात्रा को मैंने बहुत सोच समझ कर शुरू किया कि किसी भी बदलाव को शुरू होने में और वो बदलाव धरातल पर दिखने लग जाए, इसमें मिनिमम 15 साल का समय लगता है। 15 साल, ठीक है ना। घर से निकलकर रावण को मारने तक 14 साल लगे रावण को भी, तो राम को भी रावण को मारने के लिए 14 साल लगे। धर्म अधर्म की जीत जिसको बोला, महाभारत की लड़ाई, मतलब उस लड़ाई का माहौल बनाने में भी कृष्ण को या कौरवों पांडवों को 14 ही साल लगे। 12-13 साल का तो वनवास गया, तो बस यही सब रहा ना कि नहीं। और जिन भी लोगों ने मतलब आज तक किसी ने भी आज तक कुछ भी नया बदलाव किया है, नया सिस्टम, नया अपना विचार दिया है या फिर नई व्यवस्था आई है, हर नई व्यवस्था को मिनिमम 14 साल 15 साल लगे हैं। और इसीलिए 15 साल के लिए इनको गद्दी पर बिठाया गया है। आज वाले रावण को 15 साल हो जाएंगे ना, 2029 में 15 साल हो जाएंगे। इसका असर क्या होने वाला है? आपको अंदाजा है इसका क्या असर होने वाला है? अभी आपको इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं है। जो इस गेम प्लान को चला रहे हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठा करके रिसर्च करते हैं वो। अब मैं आपको इसका फर्क बता रहा हूं। आज जो लोग आज इन दंगाइयों की सरकार में आदमखोर और तड़ीपार का समर्थन करते हैं, वो कौन लोग हैं? जो सबसे ज्यादा उग्र हैं, गुस्से वाले हैं, अपने आप को भगवाधारी बोल रहे हैं, अपने आप को गौ सेवक बोल रहे हैं, अपने आप को आर्य समाजी बोल रहे हैं, अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं, अपने आप को राम के भक्त बोल रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग यही कर रहे हैं ना। और उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र कितनी है? किसी की 35 साल, किसी की 40 साल, अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं। जो लोग हिंदूवादी, जो इस लेवल की उम्र के लोग, वो अपने बच्चों को भी कट्टरता सिखा रहे हैं टीवी के माध्यम से। 35, 40, 45, 50 इस उम्र के लोग हैं ये सारे। और ये कौन लोग हैं? जिनके अंदर इस जय श्री राम के नारे का बीज बोया गया था 1985 के अंदर रामानंद सागर ने के जरिए। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि आज से 40 साल पहले बीज बोया था, जो आज वो फसल काट रहे हैं। देखा अभी क्या हो रहा है? अभी सोचो आप, अभी पिछले ज्यादा नहीं, पिछले 12 साल के कार्यकाल में सिस्टम में बैठे लोग जो धर्म, अंधता और कट्टरता लोगों के अंदर और टीवी के अंदर फैला रहे हैं, और जिन्होंने हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश करने के लिए टीवी का इस्तेमाल और मोबाइल का इस्तेमाल करना चालू किया है, वो कब आए हैं? 2014 में। 2014 से लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर योजनाबद्ध तरीके से मोबाइल में ऐसी वीडियो आ रही है जिसमें यह दिख रहा है कि एक धर्म, एक पंथ के लोगों को दूसरा पंथ नुकसान कर रहा है। वो कोई भी पंथ हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति ने किया, पूरे पंथ का नामा वो ले रहे हैं। वो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब आप लोगों को यह राजनीति दिखाई दे रही है, मुझे इसमें साइकोलॉजी कहां नजर आ रही है कि 2014 में जो बच्चा 8 साल का था, 7 साल का था, और उसका पापा ऐसी ऐसी वीडियोज, ऐसा टीवी के अंदर ऐसे सीरियल देख रहा था, वो बच्चा टीवी खिलौने के साथ खेलता खेलता, जैसे अभी हमारे बच्चे खेल रहे हैं, ये आवाज तो कान में जा ही रही है ना, हम चाहे ना चाहें, तो ये बीज इनके दिमाग में पड़ रहा है। इनको बात समझ नहीं आ रही, शब्द समझ नहीं आ रहे, इनको बात समझ में आ रही है कि हम देश हित की बात कर रहे हैं, कि एक दूसरे पंथ के साथ लड़ाई की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं, वो सब सेंस बच्चा कर रहा है।
तो वो बच्चा जो उस टाइम पे 6 का, 10 का, 8 का था, वो आज कितने का हो चुका है? 2014 में जो 8 साल का था 20-22 का हो चुका है, यानी वो नया वोटर बन चुका है, पहली बार का वोटर। और कितना बच्चा हर साल पैदा होता है? अरे कैलकुलेट किया करो, जनता सरकार मोर्चा के आदमियों भाई, आंकड़ों के साथ बात किया करो। लगभग 2 से 2.5 करोड़ बच्चा हर साल पैदा होता है इस देश में, ठीक है? तो आजकल नपुंसकता ज्यादा बढ़ गई, थोड़ा कम हो गया होगा, पर चल अपन 2 करोड़ मान लेते हैं। 2 करोड़ बच्चा हर साल पैदा हो रहा है, तो 2014 से लेकर 2026 तक की बात, 2029 में इलेक्शन अगले हैं, 15 साल में कितना करोड़ बच्चा हो गया? 30 करोड़ बच्चा नफरती एजेंडे वाला पैदा हो गया है। नहीं समझ रहे हो? कैसे काउंटर करोगे? पुलिस वाले तो 77,000 ही हैं, अपनी औलाद को कैसे रोकोगे? मुझे दिक्कत कब आई, मेरा माथा कब ठनका? 2016 में जब मैं ये काम करने निकला था अपने घर से, जाट आरक्षण चल रहा था, उसका अभी जैसे आजकल हनुमान बेकवाल है राजस्थान के अंदर, उसको मोहरा बना करके नौटंकी चालू करी है भाजपा ने जाट आरक्षण की। पब्लिक का नहीं है ये आंदोलन, पब्लिक को समझाने वाले कोई नहीं है। उस गधे को, हनुमान बेनीवाल को, क्या ये मालूम नहीं है कि आपके पास जितनी जॉब है, जितना आपके पास खाली जगह है डिपार्टमेंट में, सारे जाटों के बच्चों को लगा दो, आप सारे जाटों को लगा दो, तब क्या सारे जाटों के बच्चे लग जाएंगे? सारे ब्राह्मणों को लगा दो, क्या सारे ब्राह्मण लग जाएंगे? सारे चमारों को लगा दो, क्या सारे चमारों की भर्ती हो जाएगी? क्यों भाई? 1000 पोस्ट निकली, 1000 के 1000 लगा दो भाई, शेड्यूल कास्ट के लगा दो 1000 के 1000, तो क्या शेड्यूल कास्ट के बच्चों को सबको जॉब मिल जाएगी? या रिजर्वेशन खत्म करके जनरल को लगा दो, क्या तब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। रिजर्वेशन प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है उल्टा, समाज को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और इसको सिस्टम बंद नहीं करेगा, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, ये व्यक्ति को खुद छोड़ना पड़ेगा। जब मैं आपको अपने से नीचा मानना बंद कर दूंगा और आप अपने आप को नीचा मानना और मेरे को बड़ा मानना बंद कर दोगे, तो रिजर्वेशन अपने आप टूट जाएगा। क्यों जी? फिर मेरे लिए अलग चीज रिजर्व और आपके लिए अलग चीज रिजर्व होनी बंद हो जाएगी अपने आप ही, बात खत्म यार। कि हम सारे एक ही धरती माँ के बेटे हैं, क्यों हमको अलग कर रहे हो तुम लोग हमको अलग क्यों बता रहे हो? इसको अलग मौका, मुझे अलग मौका क्यों दिया जा रहा है? बैठ करके बात करें कि इसका ये अलग मौका दिया जाना ही अपराधों की जड़ है, यही पलायन की जड़ है, यही नशे की जड़ है, यही परिवारों के टूटने की जड़ है। जिस दिन ये बताने लगेगा कोई भी पॉलिटिशियन, उस दिन हम चीजों को सुधारने की दिशा में काम करना चालू कर सकते हैं ना।